हाय वेलकम बैक। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आप देख रहे हैं मेरी वीडियो। तो देखिएगा, चाहे हिंदी का चैप्टर 4 को लेकर आए हैं, 4 के लेकर आए हैं और नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस चैप्टर का नाम है ना। तो देखिएगा, BBI क्वेश्चन है, चैप्टर बाय चैप्टर अगर बता देते हैं आप लोग का तो कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं होगा, लेकिन आगे वाले एग्जाम में आप लोग का बहुत आसानी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो देखिए, शुरू करते हैं क्लास 10 का। क्या है? पहला है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है नहीं। कार्य नाखून क्यों बढ़ता है, इसका निबंधकार कौन है? गुलाब राय, शांति प्रिय द्विवेदी या प्रताप नारायण मिश्र या अक्षय हजारी प्रसाद देवेंद्र। तो इसका जो हो जाएगा आंसर जो हो जाएगा इसका होगा डी। इसका आंसर डी हो जाएगा। ओके, चलिए ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या दूसरा। दूसरा क्या कर रहा है देखिएगा, कह रहा है क्या, देखिएगा प्रश्न संख्या दूसरा का क्या कर रहा है, कह रहा है कि द्विवेदी जी के निर्लज अपराधी किसे कहा? नाखून के, चोर को, डाकू के या बदमाश के। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आप लोग का ये हो जाएगा ए, है ना, नाखून के। अब चलते हैं प्रश्न संख्या तीसरा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, तो नोट लेके बैठ जाइए आप लोग, कोई इसमें किंतु परंतु नहीं होना चाहिए, कहीं BBI क्वेश्चन है। चलते हैं, क्या कर रहे हैं देखिएगा, कह रहा है कि काम सूत्र है नहीं किसकी रचना है? काम सूत्र किसकी रचना है? पहला हजारी प्रसाद द्विवेदी को, पतंजलि को, या वात्स्यायन की, या रामानुजाचार्य की। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, आपको ये उतार लीजिए। अब चलते हैं प्रश्न संख्या चौथा। कह रहा है सिकथक का अर्थ होता है सामुन, मुहावर या दर्पण या मुंह। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, है ना। इसका आंसर डी हो जाएगा मुंह। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। प्रश्न संख्या चलते हैं पांचवा का है कि महाभारत क्या है? उपन्यास, कहानी, शास्त्र या पुराण। तो इसका महाभारत देखे होंगे आप लोग, तो उसमें पुराण जरूर लिखता है, तो इसका हो जाएगा पुराण। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या छठा की क्या बोल रहा है देखिएगा। छठा के देखिएगा क्या कर रहे हैं, किस देश के लोग बड़े बड़े नाक पसंद करते थे? कह रहे कि किस देश के लोग बड़े बड़े नाक पसंद, नाक मतलब समझ भी रहे आप लोग, है ना, नाखून होता है। अब देखिएगा, पहला देते हैं गौड़ देश का काय, वाहिक या गांधार। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा वो होगा आप लोग का ए, है ना, गौड़ देश। अब चलते हैं प्रश्न संख्या सातवां के क्या है देखिएगा, BBI क्वेश्चन है सर, आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। कह रहे हैं कि कौन छोटे नखों को पसंद करते थे? कह रहे कौन छोटे नखों की पसंद करते थे? दक्षिणात्य, पौर्योत्तर या मालव या मध्य देशी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, है ना। आई होप आप लोग समझ में आया, इसका आंसर ए हो गया। अब प्रश्न संख्या चलते हैं आठवां की क्या कर रहे हैं देखिएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? 1905 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में, 1909 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा बी, 1907 ईस्वी में। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे, BBI क्वेश्चन है ना। BBI क्वेश्चन जो लेकर आए हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग का आने वाले हैं, क्योंकि चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ा रहे हैं ना आप लोग का। अब चलते हैं प्रश्न संख्या नौवां के क्या करे से देखिएगा। नौवां के क्या करे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ? समस्तीपुर बिहार, बलिया बिहार, या बलिया उत्तर प्रदेश, या इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर तो हो जाएगा आप लोग का कि बलिया उत्तर प्रदेश, ये आंसर हो जाएगा, है ना। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 10वां। देखिएगा 10वां के भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास 10 के लिए हम स्पेशल लेकर आते हैं। इसमें देखिएगा, इसमें क्या कर रहा है इसे देखिए। कह रहा है कि कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? शेर, बंदरिया, भालू या हाथी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, बंदरिया, है ना। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 11 की क्या कह रहा है? 11 के कह रहा है कि देवताओं का राजा से किन्हीं संबोधित किया जाता है? महादेव, विष्णु, इंद्र या ब्रह्म।
तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इंद्र। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आप लोग एक बार दो बार वीडियो देख लीजिएगा तो याद हो जाएगा, है ना। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 12। 12 के क्या करा इसे देखिएगा। 12 के क्या करा कि नख किसका प्रतीक है? मानवता का, पशुत्व का, ये भी दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा जो नाखून जो रहता है ये सबसे किसका प्रतीक होना चाहिए? जानवर के लिए, है नहीं। जानवर के लिए होना चाहिए, इसके लिए पशुत्व का होगा। इसका आंसर बी हो जाएगा, है नहीं। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 13। 13 क्या करा से देखिएगा आप लोग। 13 के क्या करा कि पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, मैक्स मूलर, या सिमदेदिया सुमित्रानंद पंत, या नलिन विलोचन शर्मा। तो इसका देखिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो गया हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 14। 14 के देखिएगा क्या लिखा हुआ है, क्या से देखिएगा। इसका लिखा हुआ है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी कौन सी उपाधि दी गई है? पद्मभूषण, अशोक चक्र, विजय चक्र, या ज्योतिषाचार्य। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, है ना। इसका आंसर डी हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 15। 15 के क्या बोल रहा है देखिएगा ध्यान से। 15 के क्या, हजारी प्रसाद द्विवेदी कब पद्मभूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया? 1953 ईस्वी में, 1957 ईस्वी में, 1959 ईस्वी में, या 1961 ईस्वी में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका बी, है ना, 1957 ईस्वी में। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 16। 16 के क्या है से क्या कर इसे देखिए। 16 के क्या कर रहा है इसे देखिएगा कि अशोक के फूल की रचना दिनकर, सुमित्रानंद पंत, या हजारी प्रसाद द्विवेदी, या गुणाकर मूल्य। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो देखिए, इसमें जो हो जाएगा इसका होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, है ना। आई होप आप लोग के समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 17। 17 की क्या कर रहा है देखिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? देखिए 1979 ईस्वी दिल्ली में, 1984 ईस्वी अजमेर, 1989 ईस्वी उत्तर प्रदेश, 1994 ईस्वी कानपुर। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ए हो जाएगा, है ना। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 18। 18 की क्या है इसे देखिए। 18 के पूछा कि नाखून का इतिहास किस पुस्तक से मिलता है? कामसूत्र से, है, बी में दे दिया मेघदूत से, महाभाई से, है ना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 18 के ए हो जाएगा। 18 के ए हो जाएगा, ए हो जाएगा कामसूत्र से। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 19। 19 के क्या करे से देखिए। करेगा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डी लिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की? डी लिट मगध बीवी से, या लखनऊ बीवी से, या चंडीगढ़ बीवी से, या काशी हिंदू बीवी से। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, है ना, लखनऊ बीवी से, है ना। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 20। 20 के क्या है से देखिएगा। कह रहा है कि गांधी गांधी हम पढ़ रहे हैं। इसका जो क्वेश्चन जो है यहाँ से यहाँ कह रहे कहानी में चंद्रकार, त्रिकोण, दंतुल, वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से है? नख से, मुख से, नाक से, या आँख से। तो देखिए इसमें नाखून के जो चैप्टर दिया है पढ़ लेना है, तो इसमें नख से होगा, है ना। प्रश्न संख्या चलते हैं 21। 21 के क्या करें से ध्यान से देखिएगा। 21 के क्या करें देखिएगा। अलता का अर्थ है तेल, आलता, हल्दी, या साबुन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आलता,
बी, है ना। अब चलते हैं 22 के। 22 के क्या कर रहा है जो दिखेगा। 22 का आपका पढ़ देते हैं थोड़ा सा। कह रहा है कि द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था। अशोक के फूले पर, आलोक पर्व पर, या अनामदास का पोथा पर, या कलता किस पे। तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, है नहीं, आलोक पर्व पर, है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 23वां। 23वां के प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था। यहाँ पर लिखा हुआ अस्त्र शस्त्र था दांत, नाखून, पैर, पत्थर के औजार। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा नाखून। क्योंकि देखिएगा पहले जो था कि बहुत हथियार जो बनाते थे अस्त्र शस्त्र, वो क्या नाखून से ज्यादा अटैक करते थे ना लोग, आदि मानव पहले थे, इसी वजह से। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 24। 24 के क्या कार्य से देखिए। 24 के कार्य क्या है। आर्यन के पास था लोहे का शस्त्र, घोड़े या मिट्टी का घर, या इनमें से सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सभी, इनमें से सभी हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा। आप प्रश्न संख्या चलते हैं 11। 11 की क्या कार्य से देखिए। सॉरी प्रश्न संख्या 25, सॉरी हम भूले गए थे, है नहीं। प्रश्न संख्या 25 के क्या कार्य। सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा। पतंजलि ने, कालिदास ने, वात्स्यायन, या कबीर ने। तो इसका आंसर हो गया बी, इसका आंसर बी हो गया। किसने कहा, कालिदास ने। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 26 के। 26 के क्या कर रहा है देखिए। 26 के क्या कर रहा है कि नकधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है। बंदूक पर, लाठी पर, है ना, एटम बम पर, या लोहे के विभिन्न हथियार पर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, है ना, एटम बम पर, है ना। भरोसा एटम में बम पर करता है। चलो फोड़ फाड़ दिया था, बर्बाद हो जाएगा, है ना। चलिए इसका आंसर जो है देखते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह तथ्य किसका है। महावीर स्वामी का, गौतम बुद्ध का, कालिदास का, या वात्स्यायन का। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो एक ही चीज बताए थे, गौतम बुद्ध ने, है ना। इसका गौतम बुद्ध ने बताए थे। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 8। नाखून क्यों बढ़ते, सॉरी प्रश्न संख्या 28, भूल जाते हैं बाबा। कह रहे हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है। इसका लगता है पहले हम बता चुके हैं ना, इसका हम पहले बता चुके हैं, सो फर्स्ट में बता चुके हैं। इसका एक बार डबल आ गया क्वेश्चन, है ना। अब चलते हैं 29 का, है ना। 29 के क्या कार्य से देखिएगा। कह रहे कि अक्षय हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विधा से लेखन नहीं है। आलोचना, उपन्यास, कहानी, या निबंध। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, है ना। सी आंसर हो जाएगा कहानी, है ना। आप चलते हैं प्रश्न संख्या 30 के। 30 के क्या कर रहा है देखिएगा। कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। अशोक के फूल, माटी के मूर्ते, वानभट्ट की आत्मकथा, या इसमें से हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आंसर है बी, है ना। इसका बी माटी का मूर्ति, है ना। अब कह रहा है कि हिरोशिमा कहाँ है। चीन में। हिरोशिमा कहाँ है, चीन में है। दूसरा जर्मनी में, नेपाल में, या जापान में। तो इसका आंसर तो हमको लग रहा है कि जापान में होगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा जरूर। तो इसका आंसर है जापान में, है ना। अब प्रश्न संख्या चलते हैं 32। 32 का कह रहा है कि कौन छोटे नाखों को पसंद करते हैं। दक्षिणार्थ, ये लगता है पहले अधिक किया ही कहा नहीं, देख लेते हैं। पर्वत, मालव, या मध्य देशीय। तो इसका आंसर जो होगा
इसका होगा ए, है नहीं, ए दक्षिणातय, है नहीं। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 33। नाखून क्यों बढ़ते हैं, किस प्रकार का निबंध है? ललित निबंध है ललित, है नहीं। अब चलते हैं, देखिए इसका आंसर तो ये हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 34। 34 कह रहा है दधीचि की हड्डी से क्या बना था? तलवार, त्रिशूल, इंद्र कवच या कुछ भी नहीं। तो इसका आंसर जो होगा, आंसर सी हो जाएगा, है ना, इंद्रिय कवच, है ना। अब 35 लास्ट है। लेखक के अनुसार मनुष्य का नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? मनुष्यता के, सभ्यता के, या पाशविकृत की, या सौंदर्य की। इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका सी हो जाएगा आंसर। अब लास्ट था, यह था। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो आप लोग का एक और है, लास्ट में एक और है। कह रहे हैं कि सहजात वृत्तियां किससे कहते हैं, है ना? अस्त्रों के संचयन को, या अनजान स्मृतियों को, या स्वयं के बंधक को, या उपयोग सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब लगता है लास्ट था, यही लास्ट था, अब आगे नहीं है। आई होप आप लोग समझ में आया होगा। वीवीआई क्वेश्चन, यानी वीवीआई क्वेश्चन आप लोग का है, और इम्पोर्टेंट चीज है चैप्टर बाय चैप्टर, है ना। चैप्टर का नाम क्या था? नाखून क्यों बढ़ते हैं। 4 चैप्टर के लेकर आए हैं ना, अब कल लेकर आएंगे 5 चैप्टर। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो कमेंट जरूर करें, है ना, कमेंट करके बताएंगे कहाँ क्या चीज़ के प्रॉब्लम है आप लोग का, वो भी क्लियर करेंगे। थैंक यू।